ये तुम्हारी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये इंसान होने की कहानी है। लेकिन इस कहानी का आगाज किसी शहर से नहीं, किसी महाल से नहीं, किसी किताब से भी नहीं। ये कहानी शुरू होती है भूख से, खौफ से और गैर यकीनी से। जरा तसव्वुर करो दोस्तों, आज से हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पहले जमीन वही थी, आसमान वही था, सूरज वही था, लेकिन इंसान आज जैसा नहीं था। न उसके पास घर था, न जमीन, न कल की कोई गारंटी। वो इस दुनिया में एक मेहमान था, और वो भी कमजोर मेहमान। हर सुबह आंख खुलती तो पहला सवाल ये नहीं होता था आज क्या काम करना है, बल्कि सवाल ये होता था आज जिंदा रह पाएंगे, आज क्या शिकार करना है। हम आज इंसान को जमीन का बादशाह कहते हैं, लेकिन उस वक्त इंसान खुराक की चेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा नहीं था। वो अक्सर दरिंदों का शिकार बनता, सांपों से डसता, बीमारियों से मरता, भूख से हारता। एक गलत कदम, एक गलत आवाज, एक लम्हे की गफलत और खेल खत्म। इंसान शिकार करता था, लेकिन वो हर वक्त जानता था कि अगला शिकार वो खुद भी हो सकता है। दोस्तों, फितरत उस वक्त इंसान की माँ भी थी और जल्लाद भी। अगर बारिश हो गई तो जिंदगी, अगर न हुई तो मौत। अगर जानवर मिल गए तो जश्न, अगर न मिले तो भूख। इंसान फितरत को कंट्रोल नहीं करता था, बल्कि फितरत इंसान को कंट्रोल करती थी। आज हम कहते हैं ये मेरा घर है, लेकिन उस वक्त घर जैसा कोई लफ्ज ही नहीं था। बस गुफा, दरख्तों की छांव या चट्टानों के पीछे आरजी पनाह। आज यहाँ, कल वहाँ। कोई मुस्तकिल जगह नहीं, कोई मुस्तकिल जिंदगी नहीं। ये खत्म न होने वाला सफर था। इंसान अकेला नहीं रहता था, लेकिन उसके कबीले भी बहुत छोटे होते थे। 20, 25 या ज्यादा से ज्यादा 30 लोग, बस यही पूरी दुनिया थी। ये कबीले एक साथ शिकार करते, एक साथ भूखे रहते, एक साथ भागते, एक साथ मरते। यहाँ कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, क्योंकि जमा करने को कुछ था ही नहीं। दोस्तों, अगर हमें इंसानी तारीख का पहला हकीकी इनकलाब देखना हो तो वो आग है। आग ने इंसान को दिया गर्मी, रोशनी, तहफ्फुज और पका हुआ खाना। पका हुआ खाना ज्यादा ताकत देता था, आसानी से हजम होता था। याहिन से दिमाग बड़ा होना शुरू हुआ, सोच बदलने लगी। लेकिन याद रखो, आग के बावजूद इंसान अब भी फितरत का गुलाम था। ये समझना गलत है कि इब्तिदाई इंसान बेवकूफ था। नहीं दोस्तों, वो माहिर था। उसे मालूम था कौन सा पौधा जहरीला है, कौन सा खाने के काबिल जानवरों के निशानात कैसे पड़ते हैं, मौसम कब बदलता है। लेकिन ये सब रद्द अमल था, कंट्रोल नहीं। इंसान हालात के पीछे भाग रहा था, हालात इंसान के पीछे नहीं। इस जिंदगी में एक अजीब सा इंसाफ था। कोई जखीरा नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई मिल्कियत नहीं। जो मिला सब में बांटा। अगर एक भूखा है तो सब भूखे, अगर एक बच गया तो सब बच गए। ये इंसानी तारीख का सबसे बराबर मुश्तरका था। लेकिन इस बराबरी की कीमत गैर यकीनी जिंदगी, भूख, खौफ, खून। इन सब के बीच इंसान ने एक अजीब काम किया। उसने तस्वीर बनाई, भीम बैठका, लास्को, अल्तामीरा, गुफाओं की दीवारों पर शिकार जानवर, रक्स। ये साबित करता है कि इंसान सिर्फ पेट नहीं था, वो दिल भी था, वो दिमाग भी था। यही जिंदगी लाखों साल चलती रही। दोस्तों, ये बात याद रखना, इंसानी तारीख का 96% हिस्सा हमने इसी तरह गुजारा है। न खेती, न शहर, न तहजीब, बस आज और शायद कल। लेकिन अब जमीन पर कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी तब्दीली जो इंसान को हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, ये कहानी यहाँ रुकती नहीं, क्योंकि आगे एक ऐसा दौर आ रहा है जहाँ फितरत इंसान को दीवार से लगाने वाली है। खुराक खत्म हो गई, मौसम बदला और इंसान मजबूर हुआ कुछ नया सोचने पर। ज़राई इनकलाब की असल कहानी शुरू होती है। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। अब तक हमने देखा कि इंसान लाखों साल तक शिकारी और जमा करने वाला था। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन काबिले फहम थी। फितरत सख्त थी, मगर अंदाजा हो जाता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जिसने इंसान के सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। जब जमीन ने अचानक करवट ली, तकरीबन 12,900 साल पहले, जमीन ने एक अजीब हरकत की। साइंसदान इस दौर को कहते हैं यंगर ड्राइस। जरा सुनो, ये कोई आहिस्ता आहिस्ता बदलने वाला मौसम नहीं था, ये एक झटका था। ऐसा झटका जैसे कोई पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हो और अचानक सब कुछ छिन जाए। दर्जा हरारत चंद दहाइयों में अचानक गिर गया। बारिशें कम हो गईं, हवा खुश्क हो गई, सर्दी बढ़ गई, और वो जमीन जो कभी खुराक देती थी अब दुश्मन बनने लगी। बर्फ वापस आ गई। दोस्तों, ये ऐसा था जैसे बर्फानी दौर वापस लौट आया हो। जंगल सिकुड़ने लगे, सब्ज मैदान बंजर होने लगे। जहां कभी जानवरों के झुंड नजर आते थे,
वहां अब खामोशी थी और इंसान वो बीच में फंसा हुआ था। मैमथ का खात्मा, एक खतरनाक इशारा। इस दौर में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई। बड़े जानवर जिन पर इंसान सदियों से इंतजार कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। मैमथ, ऊन वाला गैंडा, बड़े हिरन, ये सब या तो मौसम की वजह से या इंसान के ज्यादा शिकार की वजह से खत्म होने लगे। और जब बड़े जानवर खत्म होते हैं तो शिकारी मुश्तरका सबसे पहले टूकता है। खुराक का बहरान। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब इंसान को एहसास हुआ हम फितरत पर अंधा एतमाद कर रहे थे। जंगली फल कम, कंद मूल खत्म, जानवर नापैद शिकार अब खतरनाक था, गैर यकीनी था और नाकाफी था। अब एक शिकार पूरे कबीले का पेट नहीं भर सकता था। ये खुराक का बहरान था और ये बहरान छोटा नहीं था। आज के शाम सीरिया में एक जगह है जिसे कहते हैं अबू हुरैरा। यहाँ आसार कदीमा के माहिरीन ने इंसानी तारीख के इंतहाई अहम सबूत दरियाफ्त किए। उन्होंने देखा कि लोग पहले शिकारी थे, फिर अचानक उनकी खुराक बदल गई। इंसानों ने छोटे दाने, जंगली अनाज, घास के बीज खाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं था। ये भूख का सबूत था और मजबूरी का भी। इंसान टूट रहा था। दोस्तों, ये सिर्फ जिस्मानी भूख नहीं थी, ये ज़हनी दबाव था। तसव्वुर करो, बच्चे भूखे हैं, बूढ़े कमजोर हैं, शिकार नाकाम हो रहा है और कबीले का सरदार हर रोज एक ही सवाल सुन रहा है, अब क्या करिए? ये वो लम्हा था जब पुरानी हिकमतें काम आना बंद हो गईं। पुराने तरीके नाकाम हो गए। इंसान ने कोशिश की, मजीद दूर तक शिकार, नए इलाकों की तरफ हिजरत, ज्यादा खतरनाक जानवरों का सामना, लेकिन जमीन हर जगह एक जैसी हो चुकी थी। सर्द, खुश्क, बेरहम। अब भागने की जगह नहीं बची थी। मजबूरी से सोच जन्म लेती है। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो ताकतवर है, बल्कि वो मजबूरी में सोचता है। जब हालात आसान हो तो दिमाग सुस्त हो जाता है, लेकिन जब भूख हो, मौत सामने हो, बच्चे खतरे में हो, तब दिमाग नए रास्ते तलाश करता है। यंगर ड्राइस वो दबाव था जिसने इंसान को नया रास्ता सोचने पर मजबूर किया। इससे पहले इंसान जंगली अनाज को खास अहमियत नहीं देता था। क्यों? क्योंकि दाने छोटे थे, पीसना मुश्किल था, पकाना वक्त लेता था। लेकिन अब यही अनाज वहीद सहारा बन रहा था। इंसान ने घास के दाने इकट्ठे किए, उन्हें पत्थरों पर पीसा, रोटी जैसी चीज बनाई। ये आसान नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए काफी था। दोस्तों, यहीं से एक खामोश तब्दीली शुरू हुई। इंसान ने नोटिस किया, कुछ जगहों पर अनाज ज्यादा उगता है, जहां पानी होता है वहां दाने बेहतर होते हैं। अगले साल उन्हीं जगहों पर फिर पौधे आ जाते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये सालों का मुशाहिदा, बार बार की नाकामी और आहिस्ता आहिस्ता समझ का नतीजा था। अब सोचो, किसी दिन दाने जमीन पर गिरे, बारिश हुई और वो उगाए। ये फितरत का आम अमल था। लेकिन पहली बार किसी इंसान ने सोचा, अगर ये खुद उग सकता है तो हम इसे उगा क्यों न लें? ये सवाल छोटा था, लेकिन इसका जवाब दुनिया बदलने वाला था। वक्त बदल रहा था। यंगर ड्राइस तकरीबन 1200 साल तक रहा। एक वक्त था जब इंसान का दिन शिकार की तलाश में शुरू होता और जान बचाकर खत्म होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दौर खत्म हो रहा था। अब इंसान सिर्फ पीछा नहीं कर रहा था, वो इंतजार करना सीख रहा था। काश्तकारी की ये पहली चिंगारी मशरिक़ औस्ता के एक खास इलाके में भड़की, जिसे तारीख में ज़रख़ेज़े हिलाल कहा जाता है। यहाँ दज़ला और फ़ुरात जैसी नदियाँ बहती थीं, ज़मीन नर्म थी और जंगली गेहूं और जौ खुद ब खुद उगती थीं। तकरीबन 10,000 क़ब्ले मसीह यहाँ के कुछ इंसानों ने एक ऐसा काम किया जो दुनिया को बदल देगा। उन्होंने बीज जानबूझकर ज़मीन में दबाया और फसल काटने का इंतज़ार किया। यही था नवपाषाण इनक़िलाब का आगाज़। इब्तदा में उगाई जाने वाली फसलें सादा थीं, मगर ज़िंदगी बदल देने वाली। गेहूं, जौ, मटर, मसूर और चना। वक्त के साथ इंसान ने एक नई महारत सीख ली, इंतखाब। जो पौधा बेहतर उगता, उसी का बीज बचाया जाता। यूं फितरत के साथ साथ इंसान भी तख्लीक़कार बनता चला गया। इसी दौरान औजार बदले। ज़मीन खोदने के लिए कुदाल, फसल काटने के लिए दरांती और अनाज पीसने के लिए सिलबट्टा। ये सिर्फ खेती नहीं थी, ये सोच की तब्दीली थी। दोस्तों, ये इनक़िलाब एक जगह तक महदूद नहीं रहा। चीन में चावल ने जन्म लिया, अमेरिका में मक्की ने तहजीबें बनाई, अफ्रीका में जवार और बाजरा जिंदगी की बुनियाद बने, और बरे सगीर में इस कहानी का एक खामोश मगर ताकतवर बाब है। मेहरगढ़ मौजूदा बलूचिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ से 7,000 क़ब्ले मसीह के आसार मिलते हैं। गेहूं, जौ, मवेशी पालना और हत्ता की कपास की इब्तदाई काश्त, ये सब इस बात का सबूत है कि इंसान अब सिर्फ जिंदा रहने वाला नहीं था, बल्कि बसने वाला बन चुका था। काश्तकारी के साथ माशरा बदल गया। आर्जी कैंप, मुस्तकिल बस्तियां बन गई, गांव बने, ज़ख़ीरा आया।
मेहनत तकसीम हुई और फिर एक नया तस्वुर पैदा हुआ। ये मेरी जमीन है, ये मेरा अनाज है। यहीं से निजी मिल्कियत, समाजी फर्क, हुक्मरानी और ताकत के खेल शुरू हुए। आबादी बढ़ी और इंसान अपने ही बनाए हुए निज़ाम में कैद होता चला गया। लेकिन दोस्तों, हर तरक्की की एक कीमत होती है। कुछ माहिरीन जैसे ज़ैरेड डायमंड कहते हैं, काश्तकारी इंसानी तारीख की सबसे बड़ी गलती थी। ग़िज़ा की तनव्वु कम हुई, बीमारियां फैली, मेहनत बढ़ गई, जंग और ग़ुलामी ने जंग लिया। मगर अब वापसी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि बढ़ती आबादी शिकारी ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, रोटी या चावल खा रहे हैं, ज़रा रुक कर सोचिए। ये सब उस पहले बीज से जुड़ा है जो हज़ारों साल पहले किसी गुमनाम इंसान ने ज़मीन में बोया था। काश्तकारी ने हमें सिर्फ खुराक नहीं दी, बल्कि मुस्तकबिल बनाने की ताकत दी। और यही ये इंसानी तहजीब की असल कहानी है।